तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है वाई अक्ष पर, जैसे ये समीकरण हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा उसका वैल्यू होता है एक्स कॉमा जीरो के रूप का, एक्स कॉमा जीरो के रूप का, यानी एक्स का मान जो भी होगा वो एक्स और वाई का मान जीरो। और वाई अक्ष पे जब कोई बिंदु होगा तो इसका जो मान होगा वो जीरो कॉमा वाई के रूप का होगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में पहला मान हमेशा एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का। अगर एक्स अक्ष पे होगा तो वाई बराबर जीरो और वाई अक्ष पे होगा तो एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष पे स्थित है, तो वाई अक्ष पे स्थित है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका निर्देशांक होगा जीरो कॉमा वाई, जो चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। x बराबर 2 के लेखा चित्र पर कौन है? तो जैसे ये x का मान और y का मान, यहाँ x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 है तो x का मान तो 2 हो जाएगा, लेकिन y का मान कुछ नहीं है, यानी y का मान 0, 2,0। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित बिंदु -6,8 की कोटि क्या है। तो कोटि एक होता है कोटि, एक होता है भुज, यानी एक्स निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, सॉरी एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -8, क्योंकि पहला मान एक्स का, एक्स को हम भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं और वाई को हम कहते हैं कोटि। तो इसमें y का मान -8 है, इसलिए तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -8। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश, यहाँ x होता है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश, यानी कि x इधर प्लस में होता है, इधर x माइनस में होता है, यहाँ y प्लस में होता है, यहाँ y माइनस में होता है। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो दोनों का वैल्यू प्लस में ही होगा, +x और +y। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसमें पहला वैल्यू x का वैल्यू माइनस में होगा और y का वैल्यू प्लस में होगा, -1 प्लस माइनस और प्लस। जो तीसरा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, माइनस कॉमा माइनस के रूप में होगा। और जो चौथा कोऑर्डिनेट है उसमें x का मान प्लस में होगा और y का मान माइनस में होगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस में हो जाएगा, x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। दूसरा जो चतुर्थांश है उसमें x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होगा और चौथा चतुर्थांश में पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। तो चतुर्थ में कह रहा है, चतुर्थ में क्या होगा, पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, पहला प्लस में और दूसरा माइनस में। तो x बराबर 3, -2। फिर से इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पे है। यानी इसमें सिर्फ x का मान दिया है, यानी कि x का मान 5, y का मान नहीं दिया तो y का मान 0, तो 5,0। 6 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 7,10 की कोटि क्या है। तो पहला मान भुज का, दूसरा मान कोटि का, यानी भुज बराबर 7 और कोटि बराबर 10, इसलिए इसमें कोटि पूछ रहा है, इसलिए छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,-4 किस पाद में है। तो पहले ही बता चुके हैं कि जब पहला पाद में रहेगा, पहला चतुर्थांश में रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा, दूसरे वाले में रहेगा पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे वाले में रहेगा दोनों माइनस में और चौथा वाले में रहेगा एगो पहला प्लस दूसरा माइनस। तो पहला प्लस है +3, दूसरा -4 है, तो इसमें है चतुर्थांश में है, तो 7वां का ऑप्शन डी।
8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान माइनस में होता है, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा सी -5, -9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ओ 0,0 यानी मूल बिंदु हो तो तथा बिंदु P के निर्देशांक x और y हो तो OP की दूरी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसका फार्मूला होता है √x² + y²। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √x² + y²। 10 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या है। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे y अक्ष और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यानी y अक्ष से दूर पूछ रहा है, तो y अक्ष से जब दूर जाएंगे तो हम x के ऊपर जाएंगे, यानी y अक्ष से दूर x का मान होगा, और x अक्ष से जब दूर कहेगा तो y का मान। तो यहाँ चूँकि y का अक्ष से दूर का है तो इसमें क्या हो जाएगा x का मान, तो x का मान कितना है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, x1 - x2 भी कर सकते हैं, y1 - y2 भी कर सकते हैं। तो 0 में से x2 का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, x1 का मान 8 sin 60 डिग्री है, या हम इसमें से इसको गिरा सकते हैं या इसमें से इसको गिरा सकते हैं। तो 8 sin 60 डिग्री - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 cos 60 डिग्री -0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो 8 sin 60 डिग्री में से 0 घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 sin 60 डिग्री। तो स्क्वायर जब यहाँ पे है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्योंकि दोनों में 64 कॉमन है तो 64 कॉमन निकाल लेंगे। 64 कॉमन निकालने के बाद बच जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 64 एकम 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ओ 0.0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक 3,4 हो तो OP की दूरी। तो इससे पहले हम OP की दूरी का फार्मूला बताए थे, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, y का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 13 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी। तो y अक्ष से जब भी दूरी पूछेगा तो हम x का मान रख देंगे, तो x का मान कितना है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए 7। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 7 sin 30 डिग्री, 0 तथा 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी। तो इस तरह क्वेश्चन अभी हम बना चुके हैं 8 sin 60 डिग्री और 0 की। तो इसमें जो आंसर हुआ था, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में 8 था तो आंसर 8 है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है 7 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 हो जाएगा। 7 नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों sin 30 डिग्री का दिया हुआ है। फिर से इसको बनाते हैं, रूट अंडर
फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ या तो x1 का मान रख सकते हैं चाहे x2 का मान रख सकते हैं, किसी का मान रख सकते हैं। तो 7 साइन 30 डिग्री में से 0 घटाएंगे, साइन 7 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 7 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर बराबर 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका भी हो जाएगा 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 49 कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, बच जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 रूट के बाहर निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर। 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 7 इंटू 4 1 कैल्शियम 4, 1 प्लस 1। तो 7 इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो ये √2 से 2 जो है रूट बार में कट जाएगा, √2 बार में। तो ऊपर में 7 बच गया और बटा में √2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बटा में √2, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पे 2 बटा में जब √2 आया था, 2 बटा में जब √2 आया था, तो इसमें जो √2 है, ये जहाँ पे 2 है तो 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, और बटा में √2, इससे ये कट जाता है तो √2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बटा में √2, ऊपर में कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिंदु 4, -4 और -4, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो पहला मान x1 का और दूसरा मान y1 का, फिर इसमें पहला मान x2 का, दूसरा मान y2 का। तो x1 का मान 4 है और x2 का मान -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा में 2। इसमें भी x1 का मान -4 और y1 का मान -4 और y2 का मान +4। तो 4 में 4 गया 0, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 और कॉमा 0, 0 कॉमा 0। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0,0। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 और है। अब बिंदु ए का नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी का नियामक ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। तो इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है 2,4, ए का नियामक कितना है 5,7, बी का नियामक निकालना है x, y। यानी कहने का मतलब है कि जब मध्य बिंदु के बीच की मध्य बिंदु का नियामक निकालना होता है तो पहला से जोड़कर 2 से भाग करते हैं और दूसरा को दूसरा से जोड़कर 2 से भाग करते हैं। यानी 5 में ये x का मान क्या रखें कि 5 में x का मान रखने के बाद और उसको जोड़ने के बाद 2 से भाग देने पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ -1 रखना होगा, कितना रखना होगा -1। तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में 2 से भाग करेंगे 2। और फिर इसी तरह से इसमें है कि 7 में और कितना हम रखें कि उसको जोड़ के 2 से भाग करने पे 4 आए। तो 7 1 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस हिसाब से 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन जब इसको बनाना होगा
कैसे बनाएंगे। तो मध्य बिंदु का नियामक है 2,4 बराबर x1 का मान 5, x2 का मान x बटा में 2, y1 का मान 7, y2 का मान y बटा में 2। अब इसके बाद हम पहला वाला को पहला वाले से बराबर कर लेंगे और दूसरे वाले को दूसरे वाले, यानी पहला वाले को पहला वाले से बराबर, दूसरे वाले को दूसरे वाले से बराबर, यानी कि 2 बराबर 5 प्लस 1 से बटा में 2। ये भाग में 2 इधर आएगा तो गुना में 2 हो जाएगा, तो 2 को 2 से गुना कर लेंगे 4 हो जाएगा। अब 5 प्लस x, अब प्लस 5 इधर आएगा तो 4 माइनस 5 बराबर x हो जाएगा, और 4 में से 5 घटेगा -1 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -1। इसी तरह से हम दूसरे वाले को दूसरे वाले से बराबर करके हल कर लेंगे। अब बराबर करके हल करेंगे तो आंसर आएगा -1 और +1। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -3 और -3, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो इसमें भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहला वाले को पहला वाले से जोड़कर या घटाकर 2 से भाग करना है। तो 3 में से 3 घटेगा, या जोड़ना ही है। 3 में से -3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आएगा। इसी तरह से -3 में +3 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आएगा। तो 17 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0,0। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है। A का नियामक 2,4 है, तो B का नियामक क्या है। फिर से उसी तरह से क्वेश्चन है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु कितना है 4,6। A का नियामक कितना है 2,4 और इसका हो जाएगा x, y। तो यहाँ x, y का पूछ रहा है। तो पहले वाले को पहले वाले से अगर जोड़कर 2 से भाग करें तो 4 आए, यानी कि वो संख्या 8 होगा, तब 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे तो पहला नंबर पे 2 है, जब ये 6 होगा तभी ये जो दोनों जोड़ने पे कितना आएगा 8 आएगा। तो x का मान 6। अब फिर दूसरे नंबर पे लाना है 6, यानी 2 से भाग करने पे 6 आया है, इसका मतलब कि वो संख्या 12 थी। तो यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा 8, तब जाके ये कितना होगा 12। इसलिए 18 का ऑप्शन डी 6,8। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 और -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, यानी वृत्त का केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक करने के लिए पहला वाले को पहला वाले से जोड़ेंगे, यानी कि 10 में -6 जोड़ेंगे 4 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें भी है कि 10 से -6 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो 2,2। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,2। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 और -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के तरह ही है। पहला वाले को पहला वाले से जोड़ना है, यानी 3 में -7 जोड़ेंगे -4 आ जाएगा, और 2 से भाग करेंगे -2 हो जाएगा, यानी पहला मान -2 है। तो ऑप्शन सी में पहला मान -2 है, तो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है 7 और 3, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -2,5। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश बता ही चुके हैं कि जब फर्स्ट में होगा तो दोनों प्लस में, सेकंड में होगा पहला माइनस दूसरा प्लस, थर्ड में होगा दोनों माइनस, और फोर्थ में होगा पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4,3 पहला प्लस दूसरा माइनस, तो किस में है चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ में है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथा क्या कहते हैं चतुर्थांश। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। 22 का है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6
4 के कोटि का मान। तो पहला मान भुज का होता है, दूसरा मान कोटि का होता है। तो कोटि का मान 4, तो 22 का ऑप्शन बी 4। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, पहला x2 में से x1 घटा लेंगे, -2 में से -2 घटा लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और y2 में से y1 घटा लेंगे, 3 में से 3 घटा लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो -2 और -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 3 के 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 होता है, और 0 का स्क्वायर 0, और 16 का वर्गमूल 4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पहला मान x का है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो √13। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √13। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिंदु A 8,10 तथा B 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का बता चुके हैं कि पहला वाले को पहला वाले से जोड़ देंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 आएगा, अब 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आएगा। दूसरा है कि 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में 2 से भाग करेंगे 8 आएगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6,8। 26 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है कि A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो पहला वाले को पहला से जोड़ लेंगे, यानी 4 में 6 जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5। दूसरा वाले को दूसरे वाले से जोड़ देंगे, 5 में 5 जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, यानी 5,5। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला वही होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान -1 है, और माइनस यहाँ ये माइनस फार्मूला का माइनस इसका हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 घटेगा 4, तो 4 का स्क्वायर, और 7 में 3 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। 16 में 16 जोड़ेंगे 32, और 32 का जो वर्गमूल होता है, 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और 1 2 लास्ट में बच जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 4√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी 4√2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। इसमें भी उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, 4 में से 2 घट जाएगा और होल स्क्वायर, यानी x2 में से x1 घटा लेंगे होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घट जाएगा, y1 में से y2 घटा लेंगे और होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, 4 4 8, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2√2। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी x निर्देशांक। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो
तो पहला मान माइनस में, दूसरा मान प्लस में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस में होता है और दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस में और दूसरा प्लस में होता है। इसी तरह से 31 नंबर भी क्वेश्चन है कि -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो पाद और चतुर्थांश दोनों एक ही होता है, तो इसको भी कह देंगे द्वितीय में, क्योंकि पहला मान माइनस में है और दूसरा मान प्लस में है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटि। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है। दोनों प्लस में है, और जब दोनों प्लस में होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। दोनों अगर माइनस में होता है तो वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P का निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है x अक्ष पे स्थित है, तो जो x अक्ष पे जब कोई बिंदु स्थित हो तो उसका निर्देशांक होता है x, 0, y का मान 0 होता है। तो y का मान 0, x का मान जितना बोले होते, x का मान बोल दिया है 5 इकाई, यानी कि 5,0। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,0। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए 2,-3 तथा बी 2,2 के बीच की दूरी क्या है। इसमें ये बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए रूट में पहला में से पहला वाला घटा लेंगे, 2 में से 2 घट जाएगा और होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर दूसरे वाले में से दूसरे वाले घटा लेंगे, दूसरा मान -3 है और -2 घटा लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, अब प्लस -3 और -2 -5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 में 0 जोड़ेंगे 25 होगा, अब 25 का वर्गमूल 5, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 इकाई। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए 0,6, बी -5,3 तथा सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो यह त्रिभुज है, बताना है कि यह कैसा त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी है। ए का मान 0,6 है, बी का मान -5,3 है और सी का मान 3,1 है। इसको बताना है कैसा त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम तीनों जो भुजा है ए, बी और सी, तीनों की बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम से 5 में से 0 घटाएंगे, 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से 6 में से 3 घटाएंगे, 3 का आएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब 25 और 9 कितना होता है, 34। पहला भुजा का हो जाएगा √34। इसी तरह से दूसरे में करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, इसका भी √34 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे -5 और -3 -8, 8 का स्क्वायर 64, और +3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68। तो ये 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से 38 नंबर भी क्वेश्चन है कि ए, बी और सी और डी शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष हैं और समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसमें जो है ए, बी, सी, डी 4 भुजा है, ए, बी, सी और डी, और चारों का बिंदु दे दिया है 0, -2, 3, 1, 0, 4 और -3, 1। तो इसमें हम
ए बी की बीच की दूरी निकाल लेंगे और बी सी की बीच की दूरी निकाल लेंगे, सी डी की बीच की दूरी निकाल लेंगे और ए डी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी निकालने के बाद देखेंगे अगर आमने सामने की भुजा बराबर आता है तो वो आयत होगा। इसमें विकर्ण भी निकाल लेंगे बी डी और ए सी। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, ए सी और बी डी भी बराबर हो, तो उसको कहें कि आयत है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है यानी कि ए बी बराबर है सी डी और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। अगर चारों भुजा बराबर आ रहा है और विकर्ण भी आपस में बराबर आ रहा है तो वो वर्ग है। और अगर चारों भुजा का मान एक जैसा आ रहा है और विकर्ण बराबर नहीं आ रहा तो समचतुर्भुज है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग है। यानी कि जब हम इसमें ए बी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी और ए डी की बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी भी निकालेंगे तो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों का वैल्यू एक जैसा आएगा, ए सी और बी डी का वैल्यू एक जैसा आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे इसको वर्ग, क्योंकि इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए इसको हल कर लेना। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पे बिंदु जो कि बिंदु -1, 0 और बी 5, 0 से समान दूरी पर है तो एक्स अक्ष पे उस बिंदु का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0। यहाँ से दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स ए की जो बीच की दूरी है वो बराबर है एक्स बी की बीच की दूरी। तो हमको इसी तरह बनाना होगा एक्स ए की बीच की दूरी और एक्स बी की बीच की दूरी। तो एक्स ए की बीच की दूरी बराबर एक्स बी की बीच की दूरी। एक्स का निर्देशांक कितना है x, 0। तो बीच की दूरी निकालने के लिए पहला वाले में से पहला वाले को घटाना होगा। एक्स में से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर बराबर एक्स बी की, यानी कि x में से 5 घटाएंगे x - 5 का स्क्वायर और प्लस 0 में 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर। चूँकि दोनों तरफ रूट है तो दोनों का रूट हट जाएगा। ये a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab, यानी कि 2 को x को 1 को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इस तरह से इसमें भी है a - b का होल स्क्वायर a² यानी कि x² - 2ab, 2 गुने x गुने 5, 2 × 5 = 10x और 5 का स्क्वायर 25। तो ये x² प्लस में भी x² प्लस में कट जाएगा। x वाला एक तरफ कर लेंगे, 2x - 10x से इधर आएगा तो प्लस में 10x हो जाएगा। अब 25 पहले से है, प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। 10x में 2x जोड़ेंगे 12x और 25 में से 1 घटाएंगे 24। 12 के पहाड़ा में 24 दो बार में x बराबर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। x का मान 2 और y का मान चूँकि 0 है तो 2, 0। यहाँ पे x और y है तो x का मान 2 आया तो 2, 0। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 0। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A 3, 4 और B -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो पहला वाले को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। तो 3 में -3 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। और दूसरा वाले को दूसरे वाले से जोड़ लेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आएगा। तो 0, 6। 40 का ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक यानी भुज का मान ज्ञात करना। तो भुज का मान 6 और कोटि का मान 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6।
42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियामक कौन सा होता है। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। ये x का मान है और ये y का मान है। ये x का मान और y का मान। x का जो माइनस में होता है वो बाएं साइड होता है, तो बाएं साइड होता है तो एक मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 5 है, तो यहाँ से एक रेखा जाएगा तो ये y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा ये y अक्ष के समांतर, क्योंकि जो y अक्ष है इसके एकदम सीधा जा रहा था, इस तरह का जो लाइन होता है वो समांतर कहते हैं, तो ये y अक्ष के समांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिंदु R x1, y1 और S x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक पहले वाले को पहले से जोड़ देंगे, यानी x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और पहला माइनस है दूसरा प्लस में तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये जो दोनों है वो एक्स अक्ष के एक ही ओर है, क्योंकि एक्स अक्ष के सिर्फ ऊपर की ओर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के एक ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष से दूरी y का निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि P 5,6 बिंदु A 6,5 और 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y बराबर है, यानी कि एक मान है A का, एक मान है B का, मध्य बिंदु कितना है P है, 5,6 है। A का मान कितना है 6,5, अब B का मान कितना है 4,y। क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x1 को x2 से जोड़ के 2 से भाग करना और y1 को y2 से जोड़ के 2 से भाग करना। तो हम जब y1 को y2 से जोड़ के 2 से भाग करें तो आंसर 6 आया, यानी कि y1 को y2 से जोड़ने पे 12 है, तब उसमें हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे तो 5 दे दिया है, तो y का मान कितना होगा 7 होगा, तब ना 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 16 में 25 जोड़ेंगे 41, तो हो जाएगा √41। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √41। 49 नंबर क्वेश्चन कि दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 में से 2 घटा के उसका होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 में से 3 घटा के उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8, अब 8 का वर्गमूल 2√2, इसलिए 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2। 50 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो जो चूँकि दोनों मान प्लस में है इसलिए वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा। तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें x बराबर 2, तो यहाँ 2 है तो यहाँ से एक लाइन जाएगा, और इसमें y बराबर 2 तो यहाँ से एक लाइन जाएगा। तो क्या होता है, एक दूसरे को लंबवत काटती है, एक दूसरे क्या करती है, लंबवत काटती है।
यानी इस पे ये लंब बना रहा है, इस पे ये लंब बना रहा है, तो एक दूसरे के लंबवत कहेंगे। एक दूसरे के समांतर कब होता? जब x का मान इस तरह जाता, y का मान भी इस तरह जाता, तो एक दूसरे के समांतर होता। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।